गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटिहेल्मिन्स। हमने जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्लेटिहेल्मिन्स पढ़ा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटिहेल्मिन्स, ठीक है। तो जो क्लासिफिकेशन है प्लेटिहेल्मिन्स का, वो है बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ दियर मोड ऑफ लाइफ। मोड ऑफ लाइफ के बेसिस पे ही प्लेटिहेल्मिन्स को, ठीक है, जो फ्लेट वॉर्म्स जिसे कहते हैं उनको क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है। अब हमें पता है हर एक फाइलम, ठीक है, हर एक फाइलम जितना अभी तक हमने पढ़ा, फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ठीक है, ये 3 फाइलम भी मतलब अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाइड थे, ठीक है। जैसे कि फाइलम प्रोटोजोआ क्लासिफाई किया हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ दियर लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिज। फाइलम पोरीफेरा किया हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ दियर स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। इसी तरीके से सॉरी, तो फाइलम प्लेटिहेल्मिन्स भी क्या हुआ है, बेस्ड मतलब क्लासिफाई हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ दियर मोड ऑफ लाइफ, ठीक है। अब जो प्लेटिहेल्मिन्स है, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्स है, वो 3 क्लासेस में डिवाइडेड है। इसके कितने क्लासेस है? 3 क्लासेस है, टर्बेलेरिया, ट्रिमाटोडा एंड सिस्टोडा, ठीक है। Platyhelminths, flatworm are classified on the basis of their mode of life, and it is divided into 3 classes. It is divided into 3 classes, ठीक है। divided into 3 क्लासेस में क्या है, डिवाइड किया हुआ है, 3 क्लासेस। एक है हमारा टर्बेलेरिया, TURBELLARIA, टर्बेलेरिया। नेक्स्ट क्लास है ट्रिमाटोडा, और नेक्स्ट है सिस्टोडा, ठीक है। नेक्स्ट है सिस्टोडा। ये 3 क्लासेस है प्लेटिहेल्मिन्स के, और प्लेटिहेल्मिन्स क्लासिफाई किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ लाइफ। पहला जो क्लास है टर्बेलेरिया, ये इसका मोड ऑफ लाइफ जो होता है, मोड ऑफ लिविंग जो होता है, ये फ्रीली लिव्ड होता है, ठीक है, फ्री लिविंग होता है। ये इनका मोड ऑफ लाइफ कैसा होता है, इंडोपेरेसाइट और एक्टोपेरेसाइट दोनों होता है। सिस्टोडा जो 3rd क्लास है, इनका मोड ऑफ लाइफ कैसा होता है, इंडोपेरेसाइट, दे आर एक्सक्लूसिव इंडोपेरेसाइट होता है। तो अलग अलग मतलब है तो 3 प्लेटिहेल्मिन्स के, लेकिन अलग अलग मोड ऑफ लाइफ दिखाने की वजह से इनको अलग अलग ग्रुप्स में, क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। टर्बेलेरिया they are free living, commonly known as एडीवर्म। जो टर्बेलेरिया है 1st क्लास है, ये क्या होता है, फ्री लिविंग होता है, ठीक है। ये फ्रीली लिव रहता है, ये किसी के साथ एसोसिएशन में नहीं रहता है, मतलब अकेला फ्री लिव रहता है, ठीक है। दे आर कॉमनली नोन एज एडीवर्म। इनको कॉमनली, टर्बेलेरियंस को कॉमनली क्या कहते हैं, एडीवर्म। एडी मीन्स थ्रेड, धागे की तरह, थ्रेड, ठीक है। एडीवर्म थ्रेड की तरह होता है ये, ठीक है, थ्रेड लाइक होता है। ये जो कीड़े होते हैं, वर्म होते हैं, वो थ्रेड लाइक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास है ट्रिमाटोडा का मोड ऑफ लाइफ कैसा होता है, ये फ्री लिविंग नहीं होता है। ट्रिमाटोड्स जो होता है वो या एक्टोपेरेसाइट होता है या इंडोपेरेसाइट होता है, मे बी एक्टोपेरेसाइट और इंडोपेरेसाइट, ठीक है। इंडोपेरेसाइट कॉमनली नोन एज फ्लूक्स, दे आर कॉमनली नोन एज फ्लूक्स। इनको कॉमनली क्या कहते हैं, फ्लूक्स कहा जाता है, नोन एज फ्लूक्स, FLUKES, फ्लूक्स कहते हैं, ठीक है। इनको कॉमनली नोन एज क्या कहते हैं, फ्लूक्स कहते हैं। ये फ्री लिविंग नहीं होता, ये या एक्टोपेरेसाइट होता है या इंडोपेरेसाइट होता है, और इनको कॉमनली क्या कहते हैं, फ्लूक्स कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास है सिस्टोडा, ठीक है। क्लास सिस्टोडा जो 3rd क्लास है, क्लास सिस्टोडा दे आर एक्सक्लूसिवली इंडोपेरेसाइट, कॉमनली नोन एज टेबॉम। ये क्या होता है, ये पेरेसाइट तो होता है, लेकिन ये इंडोपेरेसाइट होता है, ठीक है। इंडोपेरेसाइट एक्टोपेरेसाइट हमें पता है। ये इंडोपेरेसाइट मीन्स बॉडी के अंदर किसी होस्ट के बॉडी के होस्ट जो होता है ऑर्गेनिज्म, उसके बॉडी के अंदर रहता है। दे आर एक्सक्लूसिवली इंडोपेरेसाइट,
exclusively endoparasite, commonly known as tapeworm, commonly known as, इनको क्या कहा जाता है, tapeworm, टेपवर्म्स कहा जाता है, ठीक है। तो मोड ऑफ लाइफ के बेसिस पे, प्लेटे हेलमिन्स 3 क्लासेस में डिवाइड है। देखो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है मोड ऑफ लाइफ। टर्बेलेरियंस फ्री लिविंग होता है, ट्रिमेटोड्स एक्टोपेरासाइट भी होता है, इंडोपेरासाइट भी होता है। सिस्टोडा क्या होता है, सिस्टोड्स जो है क्लास 3rd क्लास, वो मतलब एक्सक्लूसिवली इंडोपेरासाइट होता है, ठीक है। ये एसोसिएशन में तो रहता है लेकिन होस्ट के बॉडी के अंदर रहता है, ये होस्ट के बॉडी के बाहर भी रहता है, अंदर भी रहता है, ये फ्री लिव रहता है, ठीक है। ये किसी एसोसिएशन, किसी ऑर्गेनिज्म के साथ नहीं रहता है। तो इस मोड ऑफ लाइफ के बेसिस पे ही प्लेटिहेलमिन्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट, अब इनमें क्या डिफरेंसेस है। इनका बॉडी, टर्बेलेरिया का बॉडी जो होता है वो अनसेगमेंटेड होता है, ठीक है। बॉडी इज अनसेगमेंटेड मैंने जनरल कैरेक्टर में ही बताया था। बॉडी के ऊपर मान लो ये वर्म है, ठीक है। ये क्या है, वर्म है, कीड़ा है। अगर इसके बॉडी के ऊपर कुछ ऐसे लाइन अगर हमें नहीं दिखाई देता है, ठीक है, यहाँ पे लाइंस नहीं है, ठीक है, बॉडी के ऊपर ऐसे छोटे लाइन सेगमेंट्स नहीं है, तो बॉडी क्या कहा जाता है, उस टाइप के बॉडी को अनसेगमेंटेड कहा जाता है, ठीक है। बॉडी इज अनसेगमेंटेड, इनके बॉडी पे कोई लाइन हमें दिखाई नहीं देता है, तो बॉडी क्या है, अनसेगमेंटेड है। अनडिवाइडेड, अनसेगमेंटेड मीन्स अनडिवाइडेड, ठीक है। अनडिवाइडेड बट कवर्ड विथ ciliated और सेंशियल एपिडर्मिस, ठीक है। बॉडी अनसेगमेंटेड होता है, इनके ऊपर कोई लाइनिंग नहीं होता है बॉडी के ऊपर, और बॉडी कवर किया होता है, जैसे कि हमारा ह्यूमन बींग्स का बॉडी पूरा कवर किया होता है स्किन से, ठीक है। हमारे एपिडर्मिस और डर्मिस, तो हमारे स्किन के 2 पार्ट्स होते हैं, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। इसी तरीके से इनके बॉडी भी कवर किया होता है, किससे, सिलिएटेड या सेंशियल एपिडर्मिस से, सिलिएटेड या सेंशियल एपिडर्मिस से, ठीक है। सेंशियल मीन्स मल्टी न्यूक्लिएटेड, उनके जो सेल्स होता है, ठीक है, सेल्स, एक सेल से कवरिंग किया होता है, पूरा बॉडी सेल से कवर किया होता है, और उन सेल्स के अंदर, सेंशियल मीन्स बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होना। यूजुअली सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन सेंशियल एपिडर्मिस उन सेल के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। सेल्स क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, तो उन सेल्स से क्या होता है, कवर किया होता है इनके बॉडी। इनका बॉडी कैसा होता है, ये भी बॉडी अनसेगमेंटेड होता है, ट्रिमेटोडा में भी अनसेगमेंटेड, अनडिवाइडेड, ठीक है। ट्रिमेटोड्स में ये भी बॉडी, इनके बॉडी के ऊपर भी कोई सेगमेंटेशन नहीं होता है, ठीक है। और बॉडी कवर्ड विथ क्यूटिकल और टेग्यूमेंट, ठीक है। बॉडी अनसेगमेंटेड होता है, ठीक है, अनडिवाइडेड होता है, लेकिन बॉडी सिलिएटेड या एसेंशियल एपिडर्मिस नहीं होता है। बॉडी के ऊपर जो एपिडर्मिस जो होता है, ठीक है, लेयर जो होता है वो मतलब सिलिएटेड या एसेंशियल नहीं होता है, बल्कि एक हार्ड कवरिंग से कवर किया होता है, जिसको या क्यूटिकल भी कहते हैं, टेग्यूमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। अब इनमें, ठीक है, ये एक्चुअली पैरासाइटिक एडेप्टेशन है, जो ये इनके बॉडी के अंदर जो हार्ड क्यूटिकल या टेग्यूमेंट कवरिंग होता है, बॉडी जो कवर किया होता है, वो एक पैरासाइटिक एडेप्टेशन है, ठीक है। ये इनका पता है सिस्टोड्स क्या होता है, सिस्टोड जो होता है सेगमेंटेड होता है, ये क्या होता है, सेगमेंटेड होता है, ठीक है। सेगमेंटेड मीन्स इनके बॉडी के ऊपर अगर हम वर्म बनाएंगे तो ऐसे छोटे सेगमेंट्स हमें दिखाई देता है, ठीक है। दिस सिस्टोड्स आर सेगमेंटेड, बॉडी कवर्ड विथ क्यूटिकल और टेग्यूमेंट, क्यूटिकल और टेग्यूमेंट, ठीक है। अब इनके बॉडी
पे क्या होता है, छोटे छोटे सेगमेंट्स होता है। अगर इस कीड़े को देखेंगे तो हम बाहर से देखेंगे तो बॉडी के ऊपर छोटे छोटे लाइंस होते हैं, सेगमेंट्स होता है, इसीलिए इनका बॉडी क्या है, सेगमेंटेड होता है। और बॉडी कवर का अगर हम उनको मतलब छू ले तो उनके बॉडी भी हार्ड होता है, बिल्कुल मतलब बॉडी का जो कवरिंग होता है वो बिल्कुल हार्ड होता है, क्योंकि ये भी ट्यूब्यूमेंट और क्यूटिकल और ट्यूब्यूमेंट से बना होता है, ठीक है। अब इनमें जो फ्री लिविंग टर्बेलेरियंस है, इनमें जो सिलिएटेड या सेंट्रल एपिडर्मिस क्यों होता है, इन दोनों में क्यूटिकल या टिग्यूमेंट क्यों होता है, हार्ड, क्योंकि फ्री लिविंग जो टर्बेलेरियंस है वो फ्री लिविंग रहता है, ठीक है, वो अकेला रहता है। तो अकेला रहता है तो इनका बॉडी का जो कवरिंग होता है, मान लो इनका बॉडी का जो कवरिंग होता है वो सेल से बना होता है, ठीक है, सेल से बना होता है, सॉफ्ट सेल से बना होता है, और मतलब सॉफ्ट सेल से बना होता है जिसको एपिडर्मिस कहा जाता है। लेकिन ट्रिमेटोड्स और सिस्टोड्स का जो बॉडी कवरिंग है, ठीक है, बॉडी का कवरिंग है वो हार्ड होता है, बहुत ही हार्ड होता है। क्योंकि ये ऐसे मतलब पेरासाइट रहता है, या होस्ट के अगर होस्ट के बॉडी के अंदर रह रहा है, ये दोनों इंडोपेरासाइट भी है, ये एक्टोपेरासाइट भी है, ठीक है, ठीक है। तो होस्ट के बॉडी के अंदर रह रहा है तो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रह रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल टीनिया सोलम, टीनिया सोलम इंडोपेरासाइट होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन में रहता है टीनिया सोलम, ठीक है। तो टीनिया सोलम का जो कवरिंग होता है, बॉडी कवरिंग होता है, वो एक क्यूटिकल या टिग्यूमेंट से बना होता है, जो कि बहुत ही हार्ड होता है, सख्त होता है, ठीक है, पत्थर की तरह सख्त होता है, बहुत ही हार्ड होता है। क्यों? ताकि वो होस्ट के जो डाइजेस्टिव इंजाइम से, ठीक है, होस्ट के डाइजेस्टिव इंजाइम उसको क्या नहीं करे, लाइस्ट नहीं करे, डिस्ट्रॉय नहीं कर सके, ठीक है। अगर मान लो ये टीनिया सोलम हमारे बॉडी के अंदर रह रहा है तो हमारे बॉडी के अंदर हमारे डाइजेस्टिव इंजाइम्स होंगे, बहुत मतलब जैसे कि एसिडिक या अल्कलाइन इंजाइम्स होते हैं, तो जब ये उन पे एक्ट करेगा, मान लो टीनिया सोलम हमारे बॉडी में है, टीनिया सोलम पे अगर एक्ट करता है और उनका जो एपिडर्मिस जो है, ठीक है, बॉडी कवरिंग अगर हार्ड क्यूटिकल से नहीं बना होता है या एपिडर्मिस से बना होता है तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए नेचर ने क्या रखा है, जो पेरासाइट्स होता है, प्लेटिहेल्मिन्थ्स में जो पेरासाइट्स फॉर्म होता है उनका बॉडी का कवरिंग बहुत ही हार्ड सब्सटेंस से बना होता है, जिसको क्या कहते हैं, क्यूटिकल या टिग्यूमेंट कहा जाता है। इसलिए फ्री लिविंग में एपिडर्मिस सेल से बना होता है, इनमें क्यूटिकल या टिग्यूमेंट से बना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट डिफरेंसेस क्या है, देखो नेक्स्ट डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेंस ऑर्गन, इन तीनों के बीच में, ठीक है। सेंस ऑर्गन इनमें प्रेजेंट होता है, फ्री लिविंग्स में सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ टेंगोरिसेप्टर एंड कीमोरिसेप्टर। और मैंने ये भी बताया था कि सेंस ऑर्गन फ्री लिविंग में क्यों प्रेजेंट होता है, पैरासाइटिक में क्यों एब्सेंट होता है, इसका रीजन मैंने बताया था, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स present in the form of tangoreceptor, tangoreceptor and chemoreceptor। इनमें ट्रिमेटोड्स में सेंस ऑर्गन एब्सेंट होता है, एब्सेंट, इनमें भी सेंस ऑर्गन एब्सेंट होता है, ठीक है, ठीक है। अब फ्री लिविंग में जो टर्बेलेरियंस है, जो कि फ्री लिविंग है, पैरासाइट नहीं है, उनमें सेंस ऑर्गन होता है, प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ टेंगोरिसेप्टर एंड कीमोरिसेप्टर। टेंगोरिसेप्टर मींस रिस्पॉन्स टुवर्ड्स टच, अगर कोई टच करे उन मतलब उस कीड़े को अगर हम इसे हम टच करेंगे तो उसको सेंस होगा, फील होगा, ठीक है। और कीमोरिसेप्टर, अगर हम कोई केमिकल उस पे दे तो उसको ये फील होता है। तो इसके बॉडी के ऊपर सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ टेंगोरिसेप्टर एंड कीमोरिसेप्टर। फ्री लिविंग में सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ट्रिमेटोड्स और सिस्टोड्स जो पैरासाइटिक होता है इनमें एब्सेंट होता है। और सेंस ऑर्गन फ्री लिविंग में क्यों प्रेजेंट होता है, ताकि वो फ्रीली लिव रहता है, और फ्री लिविंग रहने की वजह से उनको फूड की मतलब ज़रूरत पड़ती है। तो ये कोई पैरासाइट तो है नहीं कि किसी भी बॉडी से ले, ठीक है। तो फ्री लिविंग रहता है, तो ये क्या होता है, ये इन सर्च ऑफ फूड इधर उधर जाता है, इसलिए इनको सेंस ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्री लिविंग जितने भी फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होता है। पैरासाइटिक में सेंस ऑर्गन क्यों प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी होस्ट से सब कुछ ले लेता है, उस मतलब जो एसोसिएशन में रह रहा है जिस एनिमल के साथ, वो
उसको बना बना हुआ सब कुछ मिल जाता है, तो उनको कोई सेंस ऑर्गन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इनमें पैरासाइटिक में सेंस ऑर्गन एब्सेंट होता है, ठीक है। रीज़न पता चल गया। नेक्स्ट क्या है इनमें डिफरेंसेस, नेक्स्ट डिफरेंसेस क्या है इनमें, नेक्स्ट डिफरेंसेस जो है एडहेसिव ऑर्गन या ऑर्गन फॉर अटैचमेंट इनमें एब्सेंट होता है, ठीक है। एडहेसिव ऑर्गन और या जिसको ऑर्गन फॉर अटैचमेंट ऑर्गन फॉर अटैचमेंट आर एब्सेंट। इनमें ऑर्गन फॉर अटैचमेंट प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ सक्कर, प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ सक्कर्स। इनमें सक्कर्स और हुक्स दोनों होता है, सक्कर्स एंड हुक्स दोनों होता है, ठीक है। तो एडहेसिव ऑर्गन फॉर अटैचमेंट, ठीक है, ऑर्गन फॉर अटैचमेंट इनमें फ्री लिविंग्स में एब्सेंट होता है। ये भी रीज़न मैंने बताया था कि एब्सेंट क्यों होता है, क्योंकि ये फ्री लिव रहता है तो किसी के साथ नहीं रहता है। तो साथ रहने के लिए मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म साथ रह रहा है, ऐसे पैरासाइट रह रहा है, तो पैरासाइट रहने के लिए, ठीक है, ऐसे पैरासाइट रहने के लिए उस ऑर्गेनिज्म के साथ रहने के लिए उसको उस ऑर्गेनिज्म पे क्या होना पड़ता है, अटैच रहना पड़ता है। अटैच रहने के लिए उसके बॉडी पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होना चाहिए अटैचमेंट के लिए, जैसे कि हुक्स हो गया, सकर्स हो गया। तो पैरासाइट्स के अंदर हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होता है, लेकिन फ्री लिविंग तो वो अकेला रहता है, तो उसको कोई ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट एब्सेंट होता है फ्री लिविंग में। ट्रेमाटोड्स में सकर्स होता है, प्रेजेंट होता है, इसमें सकर्स और हुक्स दोनों होता है। नेक्स्ट डिफरेंसेस, ठीक है, टर्बिलेरिया, ट्रिमाटोरा और सिस्टोरा के नेक्स्ट डिफरेंसेस ये है। टर्बिलेरिया ट्रिमाटोरा एंड सिस्टोरा। नेक्स्ट डिफरेंसेस देखो, नेक्स्ट डिफरेंसेस क्या है टर्बिलेरिया, ट्रिमाटोरा और सिस्टोरा। नेक्स्ट डिफरेंसेस इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है टर्बिलेरिया में वो इनकम्प्लीट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट, सिस्टम इज इनकम्प्लीट। इनमें क्या क्या होता है, इनकम्प्लीट मीन्स इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम तो होता है लेकिन इनकम्प्लीट होता है, माउथ होता है, फाइलिंग्स होता है और इंटेस्टाइन होता है। इनमें एनस एब्सेंट होता है। ट्रिमाटोड्स में भी इनकम्प्लीट होता है, सेम, यह हमने जनरल कैरेक्टर में भी पढ़ा है, ठीक है, इनकम्प्लीट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन सिस्टोरा में कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। एक्सेप्शंस में हमने पढ़ा था जनरल कैरेक्टर में, जनरल कैरेक्टर में हमने ये पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर हम प्लेटे मीन्स के जनरल कैरेक्टर में डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने ये पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम्स आर एब्सेंट इन टर्बिलेरिया एंड ट्रिमेटोरा, बट इन सिस्टोरा डाइजेस्टिव सिस्टम इज कम्प्लीटली टर्बिलेरिया और ट्रिमेटोरा में डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट, बट इन सिस्टोरा डाइजेस्टिव सिस्टम इज कम्प्लीटली एब्सेंट। तो इसमें एब्सेंट रहता है, ठीक है। इनमें प्रेजेंट होता है लेकिन इनकम्प्लीट होता है इन दोनों में डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। सिर्फ माउथ, फाइलिंग्स और इंटेस्टाइन होता है, एनस इनमें एब्सेंट होता है, इसलिए इनकम्प्लीट कहा गया है। इनमें कुछ नहीं होता है, ना माउथ होता है, ना फाइलिंग्स होता है, ना इंटेस्टाइन होता है, ना एनस होता है, तो कम्प्लीटली एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। अब इनका जो लार्वा होता है, इनके लार्वा का नाम है मिलर्स लार्वा। इनमें कंप्लीट पॉलीएम्ब्रियोनी होती है, पॉलीएम्ब्रियोनी, इनमें भी कंप्लीट पॉलीएम्ब्रियोनी होती है, एम्ब्रियोनी, ठीक है। अब जो फ्री लिविंग में है, टर्बिलेरियंस में, फ्री लिविंग में, उनमें जो लार्वा प्रेजेंट होता है मिलर्स लार्वा, इसको क्या कहते हैं, फ्री लिविंग में अगर जो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो उनमें लार्वा प्रेजेंट होता है। हमने प्लेटे मीन्स में कहा था कि डेवलपमेंट जो होता है डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है।
अगर फ्री लिविंग में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है मीन्स लार्वा प्रेजेंट होता है तो इनको लार्वा का नाम है उनका मिलर्स लार्वा। इनमें कंप्लीट पॉलीएम्ब्रियोनी होता है। कंप्लीट पॉलीएम्ब्रियोनी मीन्स मेनी लार्वल स्टेज, बहुत सारे लार्वा होता है, सिर्फ एक दो लार्वा नहीं होता है बल्कि बहुत सारे लार्वा होता है ट्रिमेटोड्स के अंदर। सिस्टोड्स के अंदर भी क्या होता है, बहुत सारे लार्वा प्रेजेंट होता है, ठीक है। कंप्लीट एम्ब्रियोनी मीन्स मेनी लार्वल स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट है इनके नेक्स्ट डिफरेंसेस एक्सक्रीटरी सिस्टम के बेसिस पे। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है हमने कहा था प्रोटोनिफ्रीडिया होता है। क्या होता है, प्रोटोनिफ्रीडिया होता है, प्रोटोनिफ्रीडिया होता है, ठीक है। प्रोटोनिफ्रीडिया प्रेजेंट होता है टर्बेलेरियंस में, ठीक है, लेकिन इसके एक ऑर्डर है एसिला। ऑर्डर एसिला हमने ये भी डिस्कस किया था जनरल कैरेक्टर में। और प्रोटोनिफ्रीडिया इज एब्सेंट इन ऑर्डर एसिला ऑफ टर्बेलेरियंस कहा था हमने एक्सेप्शन में। तो प्रोटोनिफ्रीडियंस में प्रेजेंट होता है टर्बेलेरियंस में। टर्बेलेरिया के सिर्फ एक ही ऑर्डर हमें नहीं पढ़ना है, क्लासिफिकेशन में सिर्फ क्लासेस तक ही दिया हुआ है। तो टर्बेलेरिया का एक ऑर्डर होता है एसिला, उसमें क्या होता है, प्रोटोनिफ्रीडिया एब्सेंट होता है। इट इज एब्सेंट, प्रोटोनिफ्रीडिया इज एब्सेंट, प्रोटोनिफ्रीडिया is absent in order एसिला ऑफ टर्बेलेरियंस, ठीक है। सिर्फ एसिला में ही एब्सेंट होता है, बाकी प्रोटोनिफ्रीडिया टर्बेलेरियंस के सारे ऑर्डर या क्लासेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ट्रिमेटोड्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, प्रोटोनिफ्रीडिया प्रेजेंट होता है, सब में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट। इसमें भी प्रोटोनिफ्रीडिया क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है। अब एग्जाम्पल, अब इतने मतलब डिफरेंसेस इतने काफ़ी है, ठीक है। डिफरेंसेस हमने पढ़ा, ये फ्री लिविंग, मोड ऑफ लिविंग के बेसिस पे, बॉडी सेगमेंटेशन के बेसिस पे, सेंस ऑर्गन के बेसिस पे, एडेसिव ऑर्गन के बेसिस पे, डाइजेस्टिव सिस्टम किस में इनकम्प्लीट है, किस में कम्प्लीटली एब्सेंट है, लार्वा के बेसिस पे, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बेसिस पे। तो ये इन इतने मतलब डिफरेंसेस होने की वजह से इनको प्लेटी एलिमेंट्स को अलग अलग क्लासेस में क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो टर्बेलेरियंस में एग्जांपल आता है हमारा दुगेसिया, ठीक है। इसमें ट्रिमेटोड्स में एग्जांपल याद रखना, फेशियोला हेपेटिका, एफ कैपिटल, जीनियस का एफ फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और जो स्पीशीज होता है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है, हेपेटिका और अंडरलाइनिंग। फेशियोला हेपेटिका पहला ये है, दूसरा सिस्टोसोमा और तीसरा क्या है, हिमाटोबम। ये सब एग्जाम्पल है ट्रिमेटोड्स के, फेशियोला हेपेटिका, सिस्टोसोमा एंड हिमाटोबम। फेशियोला हेपेटिका, ये फेशियोला जो है जीनस है, हेपेटिका जो है स्पीशीज है। जीनस और स्पीशीज आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो हमेशा जब हम लिखते हैं तो मतलब लिखते हैं तो ये पहला वाला क्या होता है, हमेशा जीनस होता है, सेकंड वाला स्पीशीज होता है, ठीक है। और जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, स्पीशीज का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल होता है और अंडरलाइन में होता है, ठीक है। इसमें एग्जांपल, सिस्टोडा में एग्जांपल, पहला एग्जांपल है टीनिया सोलम, TAENIA, टीनिया सोलम, SOLIUM, टीनिया सोलम, ठीक है। टीनिया सोलम, TAENIA टीनिया सोलम। टीनिया जीनस है, सोलम स्पीशीज है, ठीक है। सेकंड टीनिया सेजिनेटा, TAENIA, टीनिया सेजिनेटा, SAGINATA, टीनिया सेजिनेटा, ठीक है, टीनिया सेजिनेटा सेकंड है इसमें एग्जांपल। थर्ड इसमें एग्जांपल क्या है, इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस, थर्ड है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखो ये इसमें है, ठीक है। थर्ड जो है इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस, ठीक है, थर्ड। फोर्थ है डाइफाइलोबोथरम लेटम,
DIPLATUM डाइफाइलोबोथ्रम लेटम, हमेशा अंडरलाइन। और लास्ट वाला है फिफ्थ है हाइमेनोपिस, NOHYMENLOPIS, हाइमेनलोपिस, HYMENLOPIS, हाइमेनलोपिस नैन, NANA। ठीक है, ये भी क्या है, क्लास सिस्टोडा के एग्जाम्पल से, ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, तो अब हम इनके जो कॉमन नेम्स है, ठीक है, ये देखेंगे कॉमन नेम्स। ठीक है, जो पहला है हमारा दुगेसिया। पहला क्या है जो हमारे पास ये इसका है टर्बेलेरिया का। ठीक है, टर्बेलेरिया का जो एग्जाम्पल हमने लिखा, एक ही लिखा, जो फ्री लिविंग होता है दुगेसिया। दुगेसिया का कॉमन नेम है दुगेसिया। ठीक है, दुगेसिया इज कॉमनली नोन एज प्लेनेरिया, PLANARIA, प्लेनेरिया। फिर है ट्रिमेटोड्स में पहला फेशोला हेपेटिका। फेशोला हेपेटिका इज कॉमनली नोन एज फेशियोला हेपेटिका, फेशोला हेपेटिका इज कॉमनली नोन एज लीवर फ्लूक या शीप फ्लूक। इसको क्या कहते हैं, शीप फ्लूक या लीवर फ्लूक। शीप फ्लूक और लीवर LIVER लीवर फ्लूक कहा जाता है। क्योंकि फेशोला हेपेटिका मतलब शीप के अंदर वो ऐसे पैरासाइट रहता है। ठीक है, शीप के अंदर रहता है, इसलिए शीप फ्लूक भी कहा गया है। और लीवर फ्लूक क्योंकि वो लीवर में रहता है, जैसे कि टीनिया सोलम हमारे इंटेस्टाइन में रहता है ह्यूमन बींग्स के, इसी तरीके से जो फेशोला हेपेटिका है वो लीवर में रहता है। ठीक है, तो इसलिए लीवर फ्लूक भी कहा जाता है इसको। फिर इसके बाद क्या है, ट्रिमेटोड्स में सिस्टोसोमा और हिमेटोबियम। सिस्टोसोमा और हिमेटोबियम, सिस्टोसोमा और हिमेटोबियम। ठीक है, ये तो इन दोनों को कहते हैं ब्लड फ्लूक्स। ब्लड, ये ब्लड में रहता है। ठीक है, ब्लड फ्लूक्स अगर किसी ऑर्गेनिज्म में पैरासाइट रह रहा है तो उसके ब्लड में पाए जाते हैं। और ये किसके ब्लड में पाया जाता है, ये मतलब किसके कौन से ऐसे पैरासाइट रहता है किसके अंदर, ह्यूमन के अंदर, मेन के अंदर, हमारे अंदर। ठीक है, मेन के अंदर रहता है। ठीक है, ये दोनों। ठीक है, सिस्टोसोमा और हिमेटोबियम, ये हो गया ट्रिमेटोड्स के। अब सिस्टोडा, क्लास सिस्टोडा के एग्जांपल है पहले टीनिया सोलम। टीनिया सोलम जो होता है वो हमारे अंदर रहता है। फिर से क्या, किसके अंदर रहता है, मतलब हमारे अंदर भी रहता है। और ये पॉक के अंदर भी रहता है। ठीक है, ये हमारे अंदर भी पाया जाता है। और इसका जो लार्वा है, ठीक है, वो कहाँ पाया जाता है, पिग के अंदर पाया जाता है, पिग के अंदर। इसलिए पॉक टेबॉम कहा जाता है। पॉक मीन्स पिग। इनका लार्वा पिग के अंदर पाया जाता है। और जो टीनिया सोलम है वो हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है। पॉक टेबॉम कहते हैं, पॉक टेबॉम। पॉक मीन्स पिग, सॉरी। ठीक है, टीनिया सोलम। नेक्स्ट है टीनिया सेजिनेटा। नेक्स्ट क्या है सिस्टोडा में, टीनिया सेजिनेटा, TAENI, टीनिया सेजिनेटा, SAGINATA। टीनिया सेजिनेटा इसको कहते हैं बीफ टेबॉम, क्योंकि ये बीफ के अंदर पाया जाता है। बीफ, BEE, बीफ टेबॉम, टीनिया सेजिनेटा। ठीक है, फिर थर्ड है इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसिस। क्या है, इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसिस। थर्ड, इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस को कहा जाता है डॉग टेबॉम। डॉग के अंदर पाया जाता है, इसलिए क्या कहते हैं, डॉग टेबॉम।
फिर इसके बाद क्या है हमारा डाइफाइलोबोथ्रम लेटम। नेक्स्ट है डाइफाइलोबोथ्रम लेटम। इसको कहते हैं ब्रॉड फिश टेपवर्म, क्योंकि ये फिश के अंदर पाया जाता है, इसे पैरासाइट रहता है। ब्रॉड फिश FISH फिश टेपवर्म, ब्रॉड फिश टेपवर्म। लास्ट वाला है हमारे पास हाइमेनोलोपिस नैन। ओके, हाइमेनोलोपिस नैन NANA, ठीक है। इसको कहते हैं डॉफ टेपवर्म DWARF, क्योंकि छोटा सा होता है, ठीक है। डॉफ टेपवर्म इसका कॉमन नेम है डॉफ टेपवर्म। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा होता है डॉफ टेपवर्म, ठीक है। और ये किस में पाया जाता है? ये हमारे इंटेस्टाइन, ये भी हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है, स्पेशली इन चिल्ड्रंस। तो ये भी हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, मेन के इंटेस्टाइन में। मेन के किस में? इंटेस्टाइन में पाया जाता है, स्पेशली इन चिल्ड्रंस। इंटेस्टाइन में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और स्पेशली इन चिल्ड्रंस, बच्चों में पाया जाता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटिहेल्मिन्थ्स कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब हम पैरासाइटिक एडेप्टेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। प्लेटिहेल्मिन्थ्स के पैरासाइटिक एडेप्टेशन क्या क्या है नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।